ध्यान से सुने, जब हम मसीहत के साथ चलते हैं, हाँ, शैतान का अटैक आता है, दुष्ट आत्माएं अटैक करती हैं आपके ऊपर, संतानों के ऊपर, आपके व्यवसाय के ऊपर अटैक करती हैं। पर वो किस लिए कर रही हैं? ताकि वो आपके सोच को, आपके विचारधारा को, आपके विश्वास को खराब करें और आपकी परिस्थितियों को और नष्ट कर दें। आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। अगर आप उस उद्धारकर्ता को अपने जीवन में देखना चाहते हो, अगर उस प्रभु को अपने जीवन में देखना चाहते हो, तो लास्ट पद को पढ़ो, लिखो, उस घड़ी, वहां आकर, वह उस घड़ी, वो कौन सी घड़ी थी? जब वो मंदिर में प्रतिदिन प्रार्थना कर रही थी, वो घड़ी थी। वो उपवास रखती थी, वो घड़ी थी। मंदिर को नहीं छोड़ती थी, वो घड़ी थी। और उसी घड़ी बाइबल कहती वो प्रभु का धन्यवाद करने लगी। और उन सबों से जो और यरूशलेम में रह रहे थे, उन सबों से जो यरूशलेम की छुटकारे की बात जो रहे थे, उसके विषय में हाथों को उठा के बोलो, उसके विषय में बातें करने लगी। मसीहत को अपने निकट देखा उसने, यीशु को अपने जीवन में देखा उसने, यीशु को अपने जीवन में लेके आ गई। आमीन के साथ बोलो। और लिखा, वो एक भविष्यवक्तनी थी। आमीन। वो परमेश्वर की इच्छाओं में चलती थी। उसने मंदिर को नहीं छोड़ा। उसका पति मर गया, पर उसने मंदिर को नहीं छोड़ा। उसने उपासना करना नहीं छोड़ा, उसने उपवास रखना नहीं छोड़ा। वो लगातार परमेश्वर के साथ बनी रही और वो उद्धार को अपने जीवन में देखती है। बोलो, उद्धार को अपने जीवन में देखती है। आमीन। आज ध्यान से सुनो, आज हमारे आपके जीवनों में जब कुछ भी होता है, हम जब परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं, तो शायद कुछ चीजें हमारे जीवन में ठीक नहीं होता है, जो आपको पसंद नहीं है। और वहां पे देखो, शैतान का हस्तक्षेप आपके परिवारों में होता है, दुष्ट आत्माओं का अटैक होता है, और फिर आप उन चीजों के लिए तैयार नहीं होते जो चीजें परमेश्वर आपसे चाहते हैं। प्रभु चाहते कि तू मंदिर को नहीं छोड़े, प्रभु चाहते कि तू कलीसिया को नहीं छोड़, प्रभु चाहते कि तू उपासना करना नहीं छोड़, प्रभु चाहते कि तू उपवास रखना नहीं छोड़। तू लगातार उसकी भक्ति में बना रहा। जो चीजें तेरे जीवन के लिए जरूरत है, वो चीजें के विषय में परमेश्वर उसे लेके आ रहा है आपके जीवन में, यीशु के नाम में। आमीन। वो चीजें आपके जीवन में आएंगी। देखो, वो इंतजार कर रही थी और वो प्रभु बात किया उससे, अपना प्रकाशन दिया उससे, और वो उद्धार को अपने जीवन में देख पाई। यीशु को 84 साल से वो विधवा थी। आप जरा सोच सकते हैं, 7 साल अपने पति के साथ रही, उसने दूसरा विवाह नहीं किया। 7 साल केवल अपने पति के साथ रह पाई और वो दूसरा विवाह नहीं किया। वो दूसरा विवाह नहीं किया और वो पूरी पवित्रताई के साथ, पूरे संयम के साथ 84 वर्ष, अब 91 साल की हो गई है। और इस टाइम में खुदावन ने कहा, मैं तुझे अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। परमेश्वर अपना उद्धार उसी व्यक्ति पर प्रकट करेगा जो उसके साथ मंदिर में उपासना करता है, जो सच्चाई के साथ उपवास रखता है और आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी महिमा करता है, उसका इंतजार करता है, उसका इंतजार करती हैं। परमेश्वर अपना रहस्य, अपनी बातें, अपना स्वर्ग का खजाना उन्हीं के लिए खोलेगा जो इस अवस्था में जिएंगे। हालेलुया। आप जरा सोचो, आप किसको प्रसन्न कर रहे हो? पूरे दुनिया के मालिक है वो, स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता है वो। हाँ, जिसने पहाड़ को बनाया, नदी नालों को बनाया, झरनों को बनाया। और बाइबल कहती है कि 6 दिन में उसने सारी सृष्टि की रचना की और 7वें दिन उसने विश्राम किया। उसने ज्योति का निर्माण किया, उसने मछलियों को समुद्र में बना दिया, उसने आकाश को बना दिया, तारों को बना दिया, सूर्य और चंद्रमा को बना दिया, और सबसे बड़ी और सबसे सुंदर सृष्टि उसने मनुष्य को बना दिया। वो दुनिया का पिता हमारे बीच में होता है और वो कह रहा है कि ध्यान से सुनो, किस तरीके से वो स्त्री 7 बरस की होकर, बस 7 साल अपने पति के साथ थी। उसके बाद उसका पति मर गया, पर उसने ये नहीं कहा कि मैं अब खुदावन को छोड़ दूंगी। उसने ऐसा नहीं बोला। ध्यान से सुने, उसकी भक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसने अपने जीवन में उद्धारकर्ता को आते हुए देखा। आमीन के साथ। परमेश्वर की उपस्थिति, उसके प्रिय पुत्र, परमेश्वर का प्रिय पुत्र उद्धारकर्ता अपनी उपस्थिति को उसके जीवन में लेके आते हैं।
वो उस बात को बोल रही थी भविष्यवाणी के तौर पर, वो चीजें आ गई हैं, अब लोग उद्धार को देखने वाले हैं। ये बातें कब उसके ऊपर प्रकट की गई? यदि वो ध्यान से सुने, यदि वो मंदिर में नहीं रहती, यदि वो प्रार्थना नहीं करती, यदि वो उपवास नहीं करती, तो कभी भी उस स्त्री के ऊपर परमेश्वर अपना रहस्य नहीं प्रकट करते। कितने लोग तैयार हो? हालेलुया। देखो क्या लिखा है। वो 84 वर्ष से विधवा थी, 37 पद, और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। बोलिए, मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास करती थी, प्रार्थना कर करके रात दिन परमेश्वर की महिमा करती थी। और वह उसी घड़ी वहां आकर परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी, यीशु का धन्यवाद करने लगी, और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोह रहे थे, उस बालक के विषय में, उस उद्धारकर्ता के विषय में उनसे बात करने लगी। यह एक महत्वपूर्ण बात है प्रियजनों, ध्यान से समझो, वो एक महत्वपूर्ण बात है। उस उद्धारकर्ता के विषय में बात करने लगी जो आ रहा है, जो उसके जीवन के लिए आ रहा है, मुक्ति देने के लिए। आमीन कहो। मैं ये कहना चाहता हूं, आपकी भक्ति किस तरीके की है? आप किस तरीके से परमेश्वर के साथ रह रहे हैं? आप अपने जीवन को यीशु के साथ कैसे व्यतीत कर रहे हैं? हमें इन्हें बहुत समझने की ज़रूरत है। ध्यान से सुनिए, मैं एक बात कहता हूं कि माता पिता ना तो अपने बच्चों का उद्धार कर सकते हैं, ना तो बच्चे माता पिता का। सबका अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। हम आपको एक बात समझाते हैं, आप जब परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं, जब हम आत्मिक दशा में जीने का प्रयास करते हैं, तो देखो इस स्त्री को, जिसने केवल 7 बरस अपने पति के साथ रही, और इसने दूसरा ना तो विवाह किया और ना ही तो ये किसी गलत दिशाओं में गई, और इसने चुना परमेश्वर की भक्ति को अपने जीवन में। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके का नहीं कर सकते हैं। वो अपने जीवन में, देखिए ध्यान से सुने, अगर हम परमेश्वर के करीब रहते हैं, खुदावन के करीब जीने का प्रयास करते हैं, तो हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, अपने प्रभु को प्रसन्न करना। क्योंकि जब तक वो प्रसन्न नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन के लिए कोई आत्मिक बल या कोई भी समृद्धि या कोई भी आशीष, कोई भी छुटकारा नहीं आ सकता। अब देखिए, उद्धारकर्ता को अपने जीवन में एक बड़ा प्रकाशन लेके आती वो स्त्री, और 84 साल से वो विधवा थी, और उन 84 सालों में, ध्यान से सुने, 84 सालों में वो भक्ति करना, उपासना करना, उपवास रखना और मंदिर में प्रतिदिन रहना नहीं छोड़ा उसने। और इसीलिए उसने अपने जीवन में यीशु मसीह को आते हुए देखा। हालेलुया। और यीशु उसी के जीवन के लिए है, ध्यान से सुने, यीशु उसी के लिए है जो मंदिर में रहता है। यीशु उसी के लिए जो पवित्रताई के साथ जीवन जीते हैं। यीशु उसी के लिए जो प्रतिदिन उसकी उपासना करते हैं, जो प्रतिदिन वचनों के साथ, जो प्रतिदिन उसके भय में, परमेश्वर के भय में उपासना करते हैं। परमेश्वर आपसे यही चाहते हैं, खुदा आपसे यही चाहते हैं। ध्यान से सुने, वो आपके परिवारों को नहीं चाहता कि शैतान का हस्तक्षेप आपके जीवन में हो। वो नहीं चाहता कि शैतान आपके परिवार के संतानों को लड़ाए। परमेश्वर नहीं चाहते, यीशु नहीं चाहते कि आपके परिवार के संतानों को शैतान मारे। और इसलिए वो कहते हैं कि मैं तुझे शक्तिशाली बनाना चाहता हूं आत्मा में। तो उन बातों को समझ ले जो प्रभु आपसे कह रहा है। 84 साल से विधवा थी, पर वो भक्ति करना नहीं छोड़ती थी। वो भक्ति कर रही थी, उपवास रख रही थी, प्रार्थना कर रही थी, और परमेश्वर के चर्च को, उसकी कलीसियाओं पे, आराधनालय को उसने कभी नहीं छोड़ा, और लगातार वो भक्ति करती थी। और एक दिन उसने उद्धारकर्ता के विषय में बातें किया और कहा कि वो आने वाला है, वो आपके जीवन में आने वाला है। आमीन, हालेलुया। वो उद्धारकर्ता के आने की बाट जोहते रहो। आमीन बोलो। जो लोग इंतजार कर रहे थे, जो लोग बाट जोह रहे थे, निश्चय ही उस स्त्री के द्वारा परमेश्वर ने बात किया। आमीन। क्यों बात किया? क्योंकि वो पवित्रताई का जीवन जी रही थी। हाँ या ना? वो पवित्रताई का जीवन जी रही थी। 84 साल से पवित्रताई में थी। हाँ,
पति के साथ रहते हुए भी आप पवित्रताई में जी सकते हो। पवित्रताई का मतलब बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। पवित्रताई का मतलब क्या है? आप पति पत्नी के साथ आप रहते हैं, बहुत अच्छा है। पति पत्नी के अलावा और किसी के साथ रहना अशुद्धता है। चाहे वो पति हो या पत्नी हो, अगर वो एक दूसरे के लिए समर्पित है, वो रिश्ता पवित्रताई का रिश्ता कहलाता है। पर ध्यान से सुने, हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जिस तरीके से इस स्त्री ने अपना हियाब नहीं छोड़ा, उसने ये नहीं कहा कि मेरा पति मर गया, अब मैं परमेश्वर की उपासना नहीं करूंगी। क्या उसने कहा? आप जरा अंदाज लगा सकते हो उसकी उम्र कितनी रही होगी जब उसका पति खत्म हुआ? ज्यादा ज्यादा 20-22 साल, 23 साल, 24 साल, उसकी उम्र इतनी रही होगी, या 25 साल मान लेते, 26 साल, बस, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, और ध्यान से सुनो, इतनी ही उम्र में वो पूरी तरह नौजवान थी, वो स्त्री नवयुवक थी, पर उसने कभी भी अपने जीवन को दूषित नहीं होने दिया। क्यों मालूम है? आप जानते हैं हम इस संसार में रहते हैं और संसार आपसे फाइट करता है, संसार आपसे लड़ता है आपको दूषित करने के लिए। शैतानी आत्माएं आपके शरीर को, शैतानी आत्माएं आपके विवेक को अशुद्ध करना चाहती हैं, ताकि आप उस भक्ति के द्वारा जो आप भक्ति कर रहे हो प्रतिफल ना पाओ। और वो आपसे लड़ती हैं, आपके दिमाग को, आपके सोच विचारधारा को वो दूषित करती हैं, गंदा करती हैं, ताकि आप परमेश्वर के रहस्य को ना जान सके। और देखिए, जब तक आप परमेश्वर के रहस्य को नहीं जानोगे, तब तक आपके लिए कोई भी आशीष नहीं है। और इसीलिए जब आप चर्च में आते हो तो खुदावन आपको रहस्य बताता है, तब आप नेक्स्ट लेवल के लिए आप तैयार होते हैं यीशु के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।